होते हैं। इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं और इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान उठाती हैं कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड हो। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इनकी आशिकी में जो मुंगेरी लाल हो जाए, इनकी आशिकी में जो मुंगेरी लाल हो जाए और समंदर धीरे धीरे घटते घटते ताल हो जाए। मधुर मुस्कान के बदले, मधुर मुस्कान के बदले चपत ऐसा लगाती है, वो बिरला हो या टाटा अंततः कंगाल हो जाए। अब आइए, शैल चतुर्वेदी की एक कविता है, हमारे बड़े भाई हैं और शरीफ इंसान हूँ। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप लोगों की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी दाईं आंख से बहुत परेशान हूँ। क्या है कि अपने आप चलती है, अपने आप चलती है और आप लोग समझते हैं कि चलाई गई है और जानबूझ करके मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमको देखा कि मेरी दाईं आंख चल गई। लड़की गुस्से से क्लास छोड़ बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वे बोले ऐसी होती है भूल में, कभी इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में। इससे पहले हम कुछ कह पाते, कुछ बतलाते, हकीकत बयान करते कि चल गई। प्रिंसिपल को खल गई, प्रिंसिपल को खल गई, कट गया नाम। बमुश्किल काम मिला एक काम इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, तभी एक लड़की सामने मुड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी कि मेरी दाईं आंख चल गई। एक उम्मीदवार चौके लड़की का पक्ष लेकर भागे, फिर क्या मार मारते और चप्पल फोड़ दिया पक्कल। सिर पर पांव रखकर भागे, घबराहट में घुस गए एक घर में। भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह से हाँफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा एक गृहिणी ने कौन, हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं, इससे पहले मैं जुबान हिलाऊं कि चल गई। गृहिणी जल गई, साक्षात दुर्गा सिमरा दिखी, बुरी तरह चीखी। जुट गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा और मौसी, भतीजे और मामा, मच गया हंगामा। चट्टे बना दिया हमारा पैजामा। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। जाने कब तक निकालते रहे अपना रोग, और जब आया हमें कुछ होश तो अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। मैंने एक आंख खोली तो एक नर्स बोली अजी दर्द कहाँ है। हम कहाँ बताते, ऊपर से नीचे तक कुछ कह पाते, कुछ बतलाते कि चल गए। कुछ नहीं बोली, बाई गार्ड डॉक्टरों को खल गई। वो बोले भाग जाए आप चुपचाप, केस आपका बिगड़ गया है, डॉक्टरों को गड़ गया है। ना हुआ तो मरा हुआ बतलाकर, पोस्टमार्टम करवाकर जिंदा ही जमीन में आपको मरवा देगा। तब रात के अंधेरे में आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर भागे। जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले बेटा शादी कर लो, लड़की देख लो, हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है, अच्छी है, बड़े घर वाले हैं, संभल जाओगे, छोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। दिल्ली पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। वो बोली बेटा चल गई, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, हम जैसे आए थे कुछ कह पाते, कुछ बतलाते कि चल गई। सोची कि मचल गई। वो बोली बेटा मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की तो अंदर है, क्या लड़की को बुलाऊं, इससे पहले मैं दोबारा जुबान हिलाऊं। चल गई दोबारा
उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई और बाप जी का सारा प्लान ही हो गई। जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। बाप जी हमारे बोले आग लगे ऐसी जवानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नहीं डूब सकते हो तो हमसे नाता ही तोड़ लो, नहीं तोड़ सकते हो तो एक वक्त आंखें ही फोड़ लो। भगवान न जाने कैसे जाते हो, कैसे चलाते हो, जहाँ भी जाते हो पिट कर ही आते हो। तब आप लोग ही बताइए, तलाश कीजिए एक लड़की, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या आधा, जिसकी एक आंख चलती हो, मिल जाए तो मुझे बताइए। धन्यवाद।